हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 9 प्रगीत और समाज से 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस अध्याय से जितने भी क्वेश्चन संभव हो सकते थे वे सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया है। इसलिए इस वीडियो के एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, क्योंकि सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखना और शुरू से लास्ट तक बने रहना। और हाँ, क्वेश्चंस को याद करते चलना। पहला, नामवर्षी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 28 जुलाई 1927 को। नामवर्षी का जन्म स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जियनपुर में। नामवर्षी के पिता का नाम क्या था? नागेश्वर सिंह। नामवर्षी ने पीएचडी किस विषय पर की थी? पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसे ध्यान से आप लोग याद कर लेना दोस्तों। नामवर्षी ने 1953 में किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नामवर्षी ने जनयुग का संपादन कब किया? जनयुग का संपादन 1967 ईस्वी में किया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सातवां, नामवर्षी ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जोधपुर विश्वविद्यालय में। नामवर्षी की आलोचना की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और साहित्यिक संवेदना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, नामवर्षी ने प्रगीत को किस रूप में परिभाषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, निरंतरता के हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह के उपज के रूप में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नामवर्षी की आलोचना के संबंध में हरिशंकर परसाई ने क्या कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। हरिशंकर परसाई ने नामवर्षी की आलोचना के संबंध में कहा है कि उनकी भाषा शैली प्रभावी और प्रवाहमयी है। नामवर्षी की आलोचना के संबंध में हरिशंकर परसाई ने क्या कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। हरिशंकर परसाई ने नामवर्षी की आलोचना के संबंध में कहा कि उनकी भाषा शैली प्रभावी और प्रवाहमयी है, मतलब तथा वे मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं, यानी उसकी तारीफ में बोले। आलोचना के अनुसार प्रगीत का संबंध मुख्यतः किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, व्यक्तिगत अनुभूति और आत्मपरकता पर। प्रगीत कविता में कवि की किस प्रवृत्ति का प्रधानता रहती है? प्रगीत कविता में कवि की किस प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आत्मपरकता। प्रगीतात्मक कविता में कवि किससे अधिक महत्व देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सामाजिक नियमों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक कविता में किस प्रकार की कविता को पसंद करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, व्यापक जीवन से संबंधित कविता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य का क्षेत्र कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिगत। कला के लिए के कारण किसका प्रचलन अधिक हुआ है? कला के लिए के कारण किसका प्रचलन अधिक हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिरिक या प्रगीत। आधुनिक कविता से आचार्य शुक्ल को किस बात की शिकायत थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कला के पुकार के कारण लिरिकों का चलन बढ़ जाता है। आचार्य शुक्ल ने किन कवियों की रचनाओं को प्रगीत मुक्तक, ये गलती लिखा है दोस्तों, प्रगीत मुक्त के उदाहरण के रूप में देखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी,
प्रसाद पंत और निराला। कामयानी किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पेसोला की प्रतिध्वनि, पेसोला की प्रतिध्वनि किस प्रकार की रचना है? यह एक प्रकार की कविता है दोस्तों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में शायद पूछे गया था ये क्वेश्चन दोस्तों। प्रगीत में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किस रूप में हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिगत अनुभूति के माध्यम से। प्रगीतात्मक कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? दोस्तों, प्रगीतात्मक कविता की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है वो होती है दोस्तों भाव की अभिव्यक्ति। 24 मुक्ति बोध ने केवल किस प्रकार की कविताएं नहीं लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, केवल लंबी कविताएं नहीं लिखी है, सामाजिक कविताएं, छोटी कविताएं और आत्मपरक कविताएं भी लिखी है। मुक्ति बोध की अनेक कविताएं कैसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, छोटी भी और बड़ी भी। मुक्ति बोध की कविताओं में किसकी प्रधानता दिखाई देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रगीतात्मकता की। मुक्ति बोध की कविता का काव्य रूप मुख्यतः कैसा माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आत्मपरक। मुक्तिबोध के अनुसार कविता का मूल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आत्मानुभव। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता किस रूप में दिखाई गई है? यानी नाटकीयता मुक्तिबोध की कविता में किस रूप में दिखाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भावों की गतिशीलता के रूप में। मुक्तिबोध की कविताओं में कौन सी विशेषता बताई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गति और ऊर्जा। कविता के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कवि के आत्मानुभव पर। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भावों की गतिशीलता से। मुक्तिबोध के काव्य में सामाजिक यथार्थ किसके साथ जुड़ा हुआ है? व्यक्तिगत अनुभव के साथ, व्यक्तिगत अनुभव के साथ दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रगीत कविता का आधार किस प्रकार की अनुभूति है? प्रगीत कविता का आधार किस प्रकार की अनुभूति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऐतिहासिक। 35 प्रगीत को समाज से अलग मानना क्यों उचित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्ति की अनुभूति भी सामाजिक परिस्थितियों में प्रभावित होती है। व्यक्ति की अनुभूति भी सामाजिक परिस्थितियों में प्रभावित होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आलोचनक के अनुसार प्रगीतात्मक का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एकांत संगीत या अकेले कंठ की पुकार। एकांत संगीत किसकी विशेषता मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रगीतात्मकता का। प्रगीत कविता में मैं की उपस्थिति किसका संकेत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आत्मपरकता। प्रगीतात्मक कविता का संबंध किससे है? मनुष्य के आंतरिक संसार से। यानी दोस्तों एक मनुष्य बाहर तरीके से अलग होते हैं और अंदर से अलग होते हैं। आधुनिक समाज में व्यक्ति और समाज के संबंध में क्या परिवर्तन आया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्ति और समाज के बीच तनाव बढ़ा है। पहले था लोग घुल मिलकर ज्यादा रहते थे, लेकिन अब लोगों के बीच में नफरत ज्यादा हो गई है। आधुनिक व्यक्ति के भीतर किस प्रकार का संघर्ष बढ़ा है? आंतरिक संघर्ष। व्यक्ति के अंदर बढ़ते अंतः संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? अंतः संगीत यानी आंतरिक संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आत्मपरकता बढ़ी। आधुनिक प्रगीत कविताओं में नए मोड़ किस कारण आए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बदलती सामाजिक परिस्थितियों के कारण। प्रगीत की नई प्रवृत्ति किस बात में व्यक्त करती है? व्यक्ति और
समाज के संबंध में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। मुक्तिबोध की कविताओं में किस कवि के साथ तुलनात्मक चर्चा की गई है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आलोचना ने मुक्तिबोध के साथ किस अन्य कवि का उल्लेख किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तुलसीदास जी का। नागार्जुन के काव्य में किसकी अभिव्यक्ति प्रमुख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सामाजिक यथार्थ। नागार्जुन के प्रगीत नायक की कौन सी विशेषता है? वह समाज से जुड़ा हुआ है दोस्तों। मतलब इनका मानना था कि कोई भी ऐसा कहानी नहीं होना चाहिए जो समाज से अलग होना चाहिए। हर कहानी से समाज में समाज के लोगों को कुछ न कुछ सीखने का जरूर मिलना चाहिए। प्रगीत काव्य में व्यक्ति की पहचान किससे प्रभावित होती है? सामाजिक परिस्थितियों से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रगीत कविता में सामाजिकता का आधार क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिगत अनुभूति और सामाजिक अनुभव। रमणीयता की अपेक्षा आधुनिक प्रगीत में किस पर अधिक जोर दिया गया है? रमणीयता की अपेक्षा आधुनिक प्रगीत में किस पर अधिक जोर दिया गया है? सामाजिक यथार्थ है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 50 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी 41 नंबर 51, इसे ध्यान से देखना। मतलब 52, कबीर की कविता का प्रमुख स्वर क्या माना जाता है? सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना। तुलसी की कविता में किस प्रकार की सामाजिकता दिखाई देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यापक सामाजिकता। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी है। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसे आप लोग ध्यान से याद कर लेना दोस्तों। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। संत कवियों की कविता में किसका समन्वय मिलता है? व्यक्तिगत अनुभूति और सामाजिकता का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 57, प्रगीतात्मक का दूसरा उन्नयन किस शताब्दी में बताया गया है? प्रगीतात्मक का जो दूसरा उन्नयन है किस शताब्दी में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 20वीं शताब्दी। याद रखना दोस्तों, 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का संबंध किससे जुड़ा गया है? रोमांटिक उत्थान से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रोमांटिक प्रगीतात्मकता में किसकी प्रधानता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिगत अनुभूति। आधुनिक प्रगीत में कवियों की आत्मपरकता किससे प्रभावित होती है? सामाजिक परिवेश से। यानी समाज में हम किस तरीके से समाज को हम सुधारते हैं, किस तरीके से अपना जो विचार है वो व्यक्त करते हैं, उसी को दर्शाया गया है। 61, आलोचना के अनुसार प्रगीतात्मकता की आरंभिक समझ किस आधार पर थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। एकांत संगीत में किसकी भावना प्रमुख होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्ति की अकेली अनुभूति। अकेले का मतलब समझते हैं? जब इंसान अकेला होता है तो वो अपना अंदर को वो अपने मतलब अंदर की शक्ति को पहचान पाता है। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था के कारण क्या विकसित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिवाद। औद्योगिक पूंजीवादी समाज में व्यक्ति की स्थिति कैसी हो गई है? अधिक व्यक्तिवादी। व्यक्ति बनाम समाज का संघर्ष किस युग से अधिक आधुनिक युग में दोस्तों? व्यक्ति बनाम समाज का संघर्ष सबसे अधिक आधुनिक युग में दिखाई देता है दोस्तों। आधुनिक व्यक्ति के भीतर कौन सा भाव बढ़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतः संघर्ष, आत्मा की संघर्ष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक व्यक्ति के भीतर कौन सा भाव बढ़ा है? ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान से इसे याद रखना। शमशेर बहादुर सिंह की कविता का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्ति के अकेलेपन और सामाजिक संबंध के संदर्भ में। शमशेर की कविता में व्यक्ति स्वयं को किस रूप में अनुभव करता है? समाज से अलग, यानी अकेला।
कविता तो कुछ कह रही है, उसे सिर्फ ओ भाई कहाँ गया। हाँ, कविता तो कुछ कह रही है, उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो उसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। इस कथन का प्रमुख भाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कविता केवल मनोरंजन है, कविता केवल इतिहास है। हाँ, सी हो जाएगा दोस्तों। कविता में व्यक्ति के एकाकी अनुभव के भीतर मानवीय संवेदना मौजूद होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 70 प्रगीत और समाज के संबंध का मूल निष्कर्ष क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए प्रगीत की समाज में कोई संबंध नहीं, बी यह केवल व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति है, सी प्रगीत केवल राजनीतिक कविता नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यक्तिगत अनुभूति और सामाजिक यथार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रगीत और समाज के संबंध का मूल निष्कर्ष क्या है? व्यक्तिगत अनुभूति और सामाजिक यथार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और ये अध्याय 9 है। अध्याय 9 से जितने भी ऑब्जेक्टिव संभव हो सकते थे मैंने सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको करवा दिए हैं। इसलिए अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों अध्याय 10 के साथ। इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और ये क्वेश्चंस को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।